नमस्कार। आज हम सुशांत सिंह राजपूत के जीवन और उनकी विरासत पर जो जानकारी मिली है, मतलब जो स्रोत है हमारे पास, सुशांत सिंह राजपूत जीवन और विरासत के कुछ अंश, उनके जरिए उनकी कहानी के खास पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये सफ़र शुरू होता है पटना से। 21 जनवरी 1986। पिता सरकारी अधिकारी थे, लेकिन 2002 में जब वो काफ़ी यंग थे, उनकी माँ का निधन हो गया। कहा जाता है कि इसका उन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा था। स्कूलिंग पटना और फिर दिल्ली में हुई, और फिर वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब DTU है, वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट हुए। और यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। AIIE मतलब ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया 7वीं रैंक, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बावजूद तीसरे साल में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी एक्टिंग के लिए। हाँ बिल्कुल। और ये बात ध्यान देने लायक है, जैसा कि सूत्र बताते भी हैं, इंजीनियरिंग में इतनी अच्छी रैंक लाना और फिर उसे छोड़ देना, वो भी एक्टिंग के लिए, ये उनके जुनून को दिखाता है। और बाद में उनकी दिलचस्पी देखिए, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स में तो दिमागी झुकाव तो था ही। और उन्होंने तैयारी भी पूरी की, मतलब श्यामक डावर से डांस सीखा, पैरिजॉन के एक्टिंग स्कूल गए। तो ये कोई हवा हवाई फैसला नहीं था एक तरह से। सही बात है। और ये तैयारी फिर टीवी पर रंग लाई। पहला शो था किस देश में है मेरा दिल, लेकिन जो असली पहचान मिली वो थी पवित्र रिश्ता से, मानव देशमुख का किरदार। हाँ, पवित्र रिश्ता ने तो उन्हें घर घर में पहुंचा दिया। बहुत पॉपुलर हुआ वो शो, और कई अवार्ड्स भी मिले उन्हें। वो एक मजबूत बुनियाद बन गया उनके लिए। बिल्कुल। और इसी बुनियाद पर फिर उन्होंने फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाया। 2013 में डेब्यू हुआ काय पूछे से, जिसे काफी सराहा गया था। हाँ, अच्छी शुरुआत थी। और उसके बाद उन्होंने अलग अलग तरह की फिल्में चुनी, जैसे शुद्ध देसी रोमांस थी, रोमांटिक कॉमेडी। पीके में एक छोटा सा पर यादगार रोल था। हाँ, वो पाकिस्तानी वाला रोल। जी। और फिर डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, एकदम अलग पीरियड जासूसी फिल्म। तो वो रेंज दिखाने की कोशिश थी शुरू से ही। ये दिखाता है कि वो शायद बंधे बंधाए रास्ते पर नहीं चलना चाहते थे, हमेशा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश। फिर 2016 में आई MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी। ये तो उनके करियर की शायद सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक है। निश्चित रूप से धोनी बायोपिक उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। मतलब उसने उन्हें एक बड़े स्टार के तौर पर स्थापित कर दिया। लोगों ने उनके काम की बहुत तारीफ की। हाँ, धोनी के मैनरिज्म्स, उनका स्टाइल काफी अच्छे से पकड़ा था उन्होंने। बिल्कुल। और इसके बाद भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं किया। केदारनाथ आई, फिर सोनचिड़िया, वो डाकू ड्रामा, काफी इंटेंस फिल्म थी। में जो हुआ उसके बाद ये फिल्म और ज्यादा प्रासंगिक लगने लगी। उनकी आखिरी फिल्म दिल बेचारा, वो तो उनके जाने के बाद ही रिलीज हुई। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी चर्चा में रहे। पवित्र रिश्ता की को स्टार अंकिता लोखंडे के साथ उनका रिश्ता काफी लंबा चला, जो सूत्र बताते हैं कि 2016 में खत्म हुआ। जी। और उनके निधन के समय रिया चक्रवर्ती उनकी पार्टनर थी, ऐसा स्रोतों में उल्लेख है। और फिर वो दुखद दिन आया, 14 जून 2020। सिर्फ 34 साल की उम्र में वो बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। और आधिकारिक तौर पर जो शुरुआती रिपोर्ट्स थीं, उनमें मौत का कारण सुसाइड बताया गया। इसके बाद एक बहुत बड़ी जांच शुरू हुई। पहले मुंबई पुलिस ने जांच की, फिर मामला CBI को सौंपा गया। फिर इसमें ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आया, जिसने फाइनेंशियल एंगल देखा। और NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स से जुड़े पहलू की जांच की। काफी जटिल हो गया था ये मामला। और इस पूरे मामले ने इंडस्ट्री में नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद पर एक बहुत बड़ी बहस भी छेड़ दी थी। सोशल मीडिया पर #JusticeForSSR जैसे कैंपेन चले, लोग बहुत मुखर थे। सही है। और यहाँ ये बताना जरूरी है, जैसा सूत्रों में भी साफ है, कि CBI की जो फाइनल क्लोजर रिपोर्ट है, उसके सार्वजनिक होने की जानकारी इन स्रोतों में नहीं है। तो इस मामले पर बहस, अटकलें वो अभी भी कहीं ना कहीं जारी हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, सिर्फ जो जानकारी है वो बता रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। अच्छा, एक और बात जो उनके बारे में सामने आती है वो है एक्टिंग से हटकर उनकी रुचियां। बिल्कुल। विज्ञान में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। उनके पास एक एडवांस टेलीस्कोप भी था। वो नासा जाने का भी प्लान कर रहे थे। अरे वाह। हाँ। और उन्होंने सुशांत फॉर एजुकेशन नाम से एक पहल भी शुरू की थी, जिससे वो स्टूडेंट्स की मदद करना चाहते थे। तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, उनकी शख्सियत के कई और पहलू भी थे। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे इंसान की है जिसमें एकेडमिक टैलेंट था, गजब का,
इंजीनियरिंग में टॉप रैंक, फिर एक्टिंग का जुनून जिसके लिए वो रास्ता बदला, टीवी में सक्सेस, फिल्मों में सक्सेस। और किरदारों में विविधता, अलग अलग जॉनर ट्राई किए। हाँ, और एक्टिंग से परे भी एक बौद्धिक जिज्ञासा थी, साइंस में, एस्ट्रोनॉमी में। सही कहा। तो ये काफी जटिल और कह सकते हैं बहुस्तरीय तस्वीर है। एक प्रतिभाशाली दिमाग, एक कामयाब कलाकार, लेकिन अंत दुखद रहा। और जैसा हमने कहा, उनके निधन से जुड़ी जांच और बहसें अभी पूरी तरह थमी नहीं हैं। तो चलिए आज की बातचीत को यहाँ रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। इंजीनियरिंग और एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर एक्टिंग तक उनकी इतनी सारी रुचियां थीं। अगर उन्हें मौका मिलता कि वो अपने फिल्मी करियर के साथ साथ इन अलग-अलग जुनून को और एक्सप्लोर करते रहते, तो उनका सफर कैसा दिखता? सोचने वाली बात है।